बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फयाज़ लगारी। आज जिस शख्सियत का मैं आपके साथ तारुफ़ कराने जा रहा हूँ और जिस अहम इशू पे मैंने इनसे वक़्त लिया है वो इंतहाई अहम है और वक्त की ज़रूरत भी है। मियाँ बशीर साहब वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप जब पाक फ़ौज में थे तो उस वक़्त आपका एक नाम था और उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद आप टीचिंग के शोबे में भी रहे हैं। वहाँ पे भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अब वहाँ से बार की तरफ आए हैं, वकील हैं आप। और इस वक्त जो मुल्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन हुए हैं उनमें इनका अपना एक बाकायदा पैनल था और उसको तारीख़ी कामयाबी मिली है। साबिक नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के मियाँ बशीर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे जो इस्लामाबाद में वकला का एक इशू खड़ा हुआ है उसके हल के हवाले से इनका क्या किरदार रहा है। अगर इन्होंने किरदार अदा किया है तो वो भी पूछेंगे, अगर नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया और आप क्या करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त अनायत फरमाया है। आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। आपने मुल्तान हाई कोर्ट का जो इलेक्शन था उसमें जिस कामयाबी से आपको कामयाबी हुई है उस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये तारीख़ी कामयाबी है। इससे पहले हमने इतने बड़े मार्जिन से जीतता हुआ किसी उम्मीदवार को नहीं देखा जो आपके पैनल के उम्मीदवार को वोट पड़े। दूसरी बात वही जो कुछ दिन पहले भी मेरा आपसे सवाल था कि लाहौर में वकला इस्लामाबाद के वकला जो हैं वो अपने चैम्बरों के बजाय जेल में क्यों हैं और ये तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है, इसको कम क्यों नहीं किया जा रहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है। पहले भी आपने मुझसे टाइम मांगा था लेकिन मैं उस वक्त मसरूफ़ था क्योंकि हमारे सालाना हाई कोर्ट्स के इलेक्शन हो रहे थे। मैं एक पैनल के साथ मुंसलिक था। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे आपने बताया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि मेरे पैनल को अल्लाह ताला ने कामयाब कराया और तारीख़ी लीड दी। एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि नौशीन खान जतोई बलोच लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रही थी, उनके मुकाबले में और दो ख़वातीन थी, हमारी वकील शेख शनाज सईद काजी साहिबा और दूसरी फरीदा उस्मान कुरैशी साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह नौशीन खान बलोच को 1260 वोटों की लीड मिली। इतना लीड आज तक हाई कोर्ट के इलेक्शन में किसी को नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इलेक्शन से फारग हो गए हैं। आपने फिर मुझसे टाइम मांगा तो आज मैंने आपको टाइम दिया। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अब मैं आता हूँ इस्लामाबाद की तरफ। फयाज़ भाई कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा, बात का बतंगड़ बना दिया गया है। वकला हजरात को हमेशा हुकूमत वक्त ही ज़मीन प्रोवाइड करती है उसके चैम्बर के लिए। कोई वकील अपनी जागीर में चैम्बर बना के नहीं बैठा हुआ है, यह हुकूमत वक्त का फ़र्ज है। क्यों? वकला हजरात आइन के रखवाले हैं, ये मुआशरे की करीम हैं और बाइज़्ज़त रोज़ी कमाना चाहते हैं और लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं अगर ये अर्ज़ करूं कि हुकूमत वक्त हम वकला को हमारी जुडिशरी के साथ लड़ाना चाहती है, लेकिन मैं अपने वकील भाइयों को कहूँगा कि देखें, होशियार रहें। इस वक्त जो हमारे जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब अतहर मिनल्ला साहब, और बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि बार और बेंच ये दोनों जो हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इस मसले को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दें। देखें, हमारे जो वकला हैं उनको चैम्बर दें और उनको कैद से रिहा कराएं, वरना ये हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि हम आपस में मिलजुल के चलें, क्योंकि हमारे जुडिशल और वकला का आपस में मिलजुल के चलना इंसाफ
मिलेगा। रैपिडली ये रोज़ की हड़तालें नहीं होंगी, वरना जो कुछ मैं देख रहा हूँ फयाज भाई, कल अदम एतमाद का इलेक्शन हो रहा है, शायद हाथ खड़े करने हैं, इमरान खान शायद जीत जाए। लेकिन एक मैं अब इमरान खान को भी और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब को मैं कहना चाहता हूँ, देखें, उनके हाथ खड़े करने से आप जीत जाएंगे। जब वकला ने हाथ खड़े किए तो आप हार जाएंगे, क्योंकि हम किसी डिक्टेटर के सामने भी नहीं दबे। हमारे भाइयों को नाजायज़ तौर पर समरेटिया के पर्चे किए गए, हमारे भाइयों पर, हमारे बहनों को घसीटा गया, उन पर नाजायज़ तशद्दुद किया गया और उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। क्यों? उनका क्या कसूर है? वो बाइज़्ज़त रोज़ी कमाना चाहते हैं। कोई आदमी मुल्क के किसी कोने से आया हुआ है, कोई किसी मुल्क से। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त को, इमरान खान को, शेख रशीद को इस पैगाम से आगाह करना चाहता हूँ कि ये चिंगारी ऐसा ना हो कि खैबर से लेके कराची तक फैल जाए और आपको जला के राख कर दे। इस तनाज़े को हल करने के लिए आपके पास कोई फार्मूला है? जी ज़रूर है सर, बताएं। हमारे चीफ जस्टिस साहब, हमारे सीनियर वकला पर, ना हूँ सियासतदान, ना हूँ ब्यूरोक्रेट, जो सीनियर वकला हैं उनकी कमेटी बनाए। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह को हद नज़र के कह रहा हूँ, हम सही जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस साहब को देंगे। कितना किसका कसूर है, कितना क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उनकी इज्जत बहाल की जाए, उनको फौरी तौर पर वहाँ से रिलीज़ किया जाए। उनके चैम्बर जो इन्होंने गिराए हैं वो हुकूमत के खर्चे पर दोबारा उनको बना के दिए जाए। इस कमेटी में बिला मुआवजा कोई मैं टीडीए नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। मेरी ज़िंदगी सारी जिरगे में गुजरी है, बलोच की फैसला करते हुए गुजरी है। इंशाअल्लाह ताला अगर चीफ जस्टिस साहब मुझे हुक्म देंगे, मैं भी इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हूँ और इंशाअल्लाह ये मसला मेरी के मुताबिक 2 दिन में मैं हल करके दूँ।